आपके डॉक्यूमेंट में अगर आपका नाम चेंज है या फिर आपका नाम में कुछ एरर आ गया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप सोचते होंगे। तो इसके लिए आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ता है। आप आधार कार्ड का जो फॉर्मेट होता है उसे आप साइन करवाने के लिए इधर उधर जाते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। और आप कुछ भी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके अपलोड करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे ही पैन कार्ड में अगर आप एक डॉक्यूमेंट या फिर आधार कार्ड का ही कॉपी सबमिट करते हैं तब भी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है और आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा आप मान लीजिए कि आपके पासपोर्ट में पहले कुछ और नाम था और अभी आप कुछ और नाम करना चाहते हैं, तो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड या फिर कोई और डॉक्यूमेंट के थ्रू आपका नाम चेंज नहीं होता है। इसके लिए भी सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, आपके पास जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट है उसमें आप कुछ और नाम के साथ चल रहा है, तो आपको वो नाम पसंद नहीं है या फिर उसमें किसी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक है आपका या आपके फादर्स या मदर का, तो उसमें भी आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसे भी आप इस प्रोसेस से चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप महिला हैं तो आपका मैरिज के बाद आपके हस्बैंड का सरनेम ऐड करना है आपके आईडी में, तो आप उसे भी ऐड करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए अब मैं उस डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि इन सभी डॉक्यूमेंट को ठीक ठीक तरीके से चेंज करने में आपकी हेल्प करेगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ दिल्ली सेंट्रल गैजेट के बारे में, जो कि दिल्ली से प्रकाशित होने वाला एक राज्य पत्र होता है जो कि दिल्ली में पब्लिश किया जाता है। वो भी डिजिटली होता है, फिजिकली नहीं होता है। तो उसका प्रोसेस के बारे में आपको पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका नया नाम क्या होगा, या फिर आपके नाम में किसी तरह का एरर है तो उस नाम को आप चॉइस कर लीजिए कि आपका स्पेलिंग क्या होगा सभी डॉक्यूमेंट में। तो उसी तरीके से आप एक अंडरटेकिंग रेडी करेंगे। अंडरटेकिंग यानी एफिडेविट, जो शपथ पत्र होता है, जो कि आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होता है। हर एक मैटर में हर एक तरह का मजिस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका सिंपल है तो सिंपल नोटराइज करने से भी हो जाता है। पहले तो नोटराइज से काम चल जाता था, मगर अभी गैजेट ऑफिसर लोग जो हैं उन लोगों को सिर्फ मजिस्ट्रेट की सिग्नेचर और स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नोटराइज वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट गाइडलाइन में नोटराइज से भी काम हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे मजिस्ट्रेट का ही एफिडेविट की ज़रूरत होती है। तो आपको एक एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट में आप अपना नाम, फादर्स नेम, रेसिडेंशियल और नया नाम, पुराना नाम, उसके साथ ही साथ आपके आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट है उसे भी आपको मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद जब आपने एफिडेविट या फिर शपथ पत्र रेडी कर लिया हो, उसके बाद आपको एक नेशनलाइज न्यूज़पेपर की आवश्यकता पड़ती है। उसको आपको एक नेशनलाइज न्यूज़पेपर में ऐड डालना है। ऐड में ज़्यादा कुछ मत डालिएगा, क्योंकि जितना बड़ा डालिएगा उतना आपका अमाउंट बढ़ेगा और उतना ही कंफ्यूज होने की संभावना ज़्यादा पड़ती है। तो आपको करना क्या है, सिंपल आपका नाम, आपके पिता का नाम और न्यू नाम, या फिर अगर आप अपने माता पिता का नाम में कुछ करते हैं तो उसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और न्यू नाम के साथ आपको पब्लिश करवा देना है। उसके बाद न्यूज़पेपर एफिडेविट के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे। उसके थ्रू ही उसमें अगर किसी तरह का एरर आता है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपने सभी डॉक्यूमेंट को रेडी कर लिया है, साथ ही साथ आपको एक ऑनलाइन फीस भी कटाना है। फीस आपके मैटर के ऊपर में होगा और आपको ये भी देखना है कि करंट टाइम में क्या फीस चल रहा है, वो भी आपको चेक कर लेना है। साथ ही साथ आपको 2 विटनेस की भी आवश्यकता पड़ेगी। विटनेस आपके फैमिली मेंबर नहीं होंगे, आपके आस पड़ोस के कोई भी लोग होंगे। वो लोग आपको डिक्लेयर करके साइन करके दे देंगे कि बस मैं इनको जानता हूँ, बस, इसके अलावा कुछ नहीं।
उसके बाद आपको सीडी की आवश्यकता पड़ेगी। सीडी में सिर्फ आपको प्रिंट मैटर डालना है। प्रिंट मैटर डालने के बाद उसे आपको क्लियरली चेक कर लेना है कि जो आपका मैटर है वो सीडी में है या नहीं। और ऑनलाइन फीस के बारे में, जो ऑनलाइन फीस आप पे करेंगे वो भारत को कोष वेबसाइट पर ही जाकर आपको पे करना है, और जितना पे करना है उतना ही आप पे कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ मत कीजिए। जब वो हो गया, आपने पूरा फाइल रेडी कर लिया, उसके बाद आपको दो तरीके हैं, या तो आप फिजिकली दिल्ली में जाके सबमिट कर सकते हैं या फिर आप बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। बाय पोस्ट यानी कोरियर मत कीजिएगा, वहां पर एक्सेप्ट नहीं होगा। आप बाय पोस्ट यानी स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो जब आपने सेंड कर दिया उसके बाद आपको वेट करना है, चेक करना है। साइट पे जाके आप चेक करते रहिए कि आपका गैजेट पब्लिश हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद आपने ये सारा चीज कर लिया। ये तो हो गया बेसिकली, जो कि मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आप जब गैजेट डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद पहला प्रोसेस होता है कि आपके आधार कार्ड को चेंज करना। जब आप आधार कार्ड कैसे चेंज करिएगा? आधार कार्ड चेंज करने के लिए आपको गैजेट का जो कॉपी होता है, फर्स्ट एंड आपका पेज का कॉपी, पहले तो हम लोग डायरेक्ट पीडीएफ अपलोड करते थे तो वो अप्रूव हो जाता था, लेकिन 6 मंथ से अब नहीं होता है। वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एरर बोल के मैसेज आता है और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इसके लिए आपको गैजेट जो ऐसा भी होता था कि कितने लोग ऐसे ही अपलोड कर देते थे और वहां पर आधार कार्ड डिपार्टमेंट लोग उसको समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, प्रिस्क्राइब फॉर्मा के साथ साथ आपको एक फोटो जिसमें कि आपके नाम के बगल में जो गैजेट होता है उसका आप एक और प्रिंट आउट निकालिए, और फर्स्ट पेज और आपका नाम वाला पेज जहाँ पे आपका नाम प्रिंट हुआ हो उसके बगल में आपका करंट जो फोटो होता है उसे आप अटैच करके उस पर क्रॉस साइन करना पड़ता है। क्रॉस साइन करने, और एक बात है कि जब भी आपको नाम चेंज करना है, नाम करेक्शन और नाम चेंज डिफरेंट है। नाम चेंज में क्या होता है कि आपका पूरा नाम चेंज हो रहा है या फिर सरनेम चेंज हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। और करेक्शन में क्या होता है कि सिर्फ आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, वो तो आप सिंपली अपने एरिया के जो भी आधार कार्ड सेंटर है वहां से भी आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम चेंज है तो आपको आधार कार्ड के हेड ऑफिस में जाना है, वहां पर भी वहीं पर जाके आपको ये चीज करना है, सबमिट करवाना है डॉक्यूमेंट। वहां जब आप सबमिट करते हैं तो आपका 100% वो अप्रूवल मिलेगा, और आपका लेट हो सकता है 4 डेज, 7 डेज, 15 डेज के अंदर में आपका आधार कार्ड नया बन जाएगा। उसके बाद जब आधार कार्ड बन जाने के बाद आपको करना क्या है कि आप पैन कार्ड के ऊपर में काम कीजिएगा। पैन कार्ड डिपार्टमेंट में जाइएगा। जो लोग पैन कार्ड का काम करते हैं उनको आप गैजेट, आधार और पैन कार्ड दोनों को दीजिएगा और फॉर्म फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा, आपका पैन कार्ड भी बन जाएगा। पैन कार्ड के बाद आपका जो भी लोकल डॉक्यूमेंट है, अगर आपका पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट डिपार्टमेंट में जाकर ऑनलाइन अप्लाई करिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेकर पासपोर्ट डिपार्टमेंट में जाकर आपका जो करेंट डॉक्यूमेंट है उसके साथ ही साथ आपको गैजेट का कॉपी भी वहां पे दिखाना है और शो आउट करना है कि हमने गैजेट सेंट्रलाइज करवा लिया है। जब आपने वहां पर सबमिट कर दिया तो आपको कुछ 15 डेज या फिर 10 डेज के अंदर में आपका पासपोर्ट भी सही हो गया। अब आपका जो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब में भी सेम प्रोसेस होगा, वो भी आप सिंपली कर सकते हैं। ये हो गया आपका लोकल डॉक्यूमेंट। और एक रह गया आपका बैंक पासबुक। बैंक पासबुक में आप गैजेट का कॉपी और करंट जो डॉक्यूमेंट आपने ठीक करवाया है उससे भी आप अटैच करके अपना केवाईसी करवा लीजिए। आपका नया नाम अपडेट हो जाएगा आपके अकाउंट के साथ। अब आपका लोकल सभी डॉक्यूमेंट जो करंट आपको जरूरत पड़ती है उसे आपने करवा लिया। इसके बाद आ जाते हैं आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट में। एजुकेशन सर्टिफिकेट के लिए हर एक राज्य का अलग अलग नियम होता है। किसी राज्य में अगर आप बोर्ड 5 साल में दिए हैं तो आपका गैजेट से काम हो जाएगा। अगर आपका 5 साल से ज़्यादा हो गया है तो कुछ ज़्यादा अमाउंट लगता है, कुछ छोटा सा अमाउंट लगता है। तो आप गैजेट और एक कोर्ट से एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो डिक्लेयर कर देंगे
कि ये बंदा को मैं जानता हूँ, या फिर वो सिग्नेचर करके सत्यापन कर देंगे। तो आप उसे अपने बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे तो आपका नया सर्टिफिकेट बन जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने न्यू नाम के साथ आप रहिए, और जहाँ कहीं भी आपके एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप, और साथ ही साथ आप गैजेट नोटिफिकेशन भी उनको शो कीजिए कि हमने अपना नाम चेंज करवाया है। आपके सभी डॉक्यूमेंट सही हो गए। अब आशा करता हूँ आपको सारे आपके क्वेश्चन और आंसर आपको मिल चुके होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। किसी भी तरह का डाउट होने पर जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मिलेगा, और आप व्हाट्सएप में अपना शेयर कीजिए और बताइए क्या दिक्कत है। मैं आपका पूरी हेल्प करूँगा। और धन्यवाद।